Namaste everyone, I'm Master Praveen. If you are new to this channel, so please like, share and subscribe. So guys, this video is totally focused on camel posture, Ustrasana. So I will give you the complete information about camel posture. So we know camel posture is one of the sitting posture and the form is the back bending. So before we practice the camel posture, we need to know we need to understand about back bending. Back bending है क्या? Back bending कैसे काम करती है? Back bending means this is one of the one spine movement in which we arch our spine backward, जिसमें हम अपनी spine को पीछे की तरफ जिसमें हम उसको आर्च करते हैं. बैक बेंडिंग के कुछ एक्सपेक्ट हैं जैसे कि अपर बैक, मिडिल बैक एंड योर लोअर बैक. आपको इन तीनों पार्ट की प्रॉपर तरीके से आपको प्रेपरेशन आपको वो करना पड़ेगा. सो उसके बाद ही आप कैमल पोस्चर को इंप्रूव कर पाएंगे. या कोई भी ऐसा बैक बेंडिंग का पोस्चर होगा जिसको आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तीनों एक्सपेक्ट के ऊपर आपको पहले काम करना पड़ेगा. अदरवाइज व्हाट हैपन, किसी को अपर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो वो अपर बैक की तरफ ज़्यादा लीन करेगा. अगर किसी को मिडिल की है मिडिल की तरफ करेगा. इफ समवन दे हैव द सो मच लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी सो दे विल लीन टुवर्ड्स द लोअर बैक. एग्जाम्पल जैसे कि अगर किसी को लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है सो व्हाट इज देयर पोजिशन, उनका पोजिशन क्या होगा? देयर कैमल पोस्चर इज समथिंग लाइक दैट. तो इस तरीके से स्पाइन उनका वो लीन करेगा. विद दिस वे लॉट ऑफ कंप्रेशन मे कम टुवर्ड्स योर लोअर बैक. लोअर बैक पर ज़्यादा कंप्रेशन आ सकता है और इट कैन लीड टू एनी इंजरीज. तो वो कोई इंजरी को भी वो वहाँ पर वो लेकर जा सकता है. सो फॉर दैट वी विल गो स्टेप बाय स्टेप प्रेपरेशन. हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे. सो नंबर वन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टैंड ऑन योर नी, आपको नी के ऊपर खड़े होना है. डिस्टेंस इन बिटवीन नी एंड फीट इट शुड बी इक्वल. वो आपका इक्वल होना चाहिए. ये नहीं कि नी आपने मिला लिया, फीट ओपन कर लिया, फीट मिला लिया, नी आपने ओपन कर लिया. डिस्टेंस वो एक जैसा रहे. इवन यू कैन कीप योर नी एंड थाई क्लोजर, फीट क्लोजर, इस तरीके से भी. लेकिन इफ यू विल प्रैक्टिस नी एंड फीट एंड थाई क्लोजर एंड टुगेदर सो द प्रैक्टिस विल बिकम इंटेंसिव. तो इंटेंसिटी जो है वो आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्पेशली आपकी लोअर बैक की तरफ से, बिकॉज आपकी लोअर बॉडी हिप जो है उसके अंदर ज़्यादा एंगेज उसमें वो हो जाएंगे. सो इनिशियल लेवल बेटर यू कीप सम डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें उसके अंदर में. प्रेपरेशन फिर कैसे रहेगी? सबसे पहले वी विल वर्क ऑन आवर लोअर बैक. जैसे कि उसके अंदर आप कर सकते हैं कि यू कैन पुट योर हैंड्स ऑन योर हिप. आप हिप पर अपने दोनों हाथ रखिए. ओपन योर शोल्डर, ड्रॉप योर शोल्डर. हिप को आप सामने की तरफ पुश कीजिए, ना कि पीछे की तरफ. ये भी एक कॉमन मिस्टेक है. जब आप बैक बेंडिंग करते हैं तो हम हिप को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बैक टिल्ट या एंटीरियर टिल्ट. तो इसमें आपको प्रैक्टिस नहीं करना, आपको ये फ्रंट टिल्ट के अंदर आपको लेकर आना है. हैंड्स ऑन योर बैक, शोल्डर डाउन, एल्बो क्लोजर. एल्बो क्लोज करने से क्या होगा कि आपके जो शोल्डर होंगे इट विल बी ओपन वाइडरली. इनहेल, स्पाइन को लिफ्ट कीजिए, लेंथन कीजिए. एक्सेल, देन यू ट्राई टू बेंड बैक. हाथों से पूरा का पूरा सपोर्ट दीजिए आप अपनी स्पाइन को. हेड को कोशिश करें कि ऐसे लटकाए मत, थोड़ा सा उसको इस तरीके से रखें ताकि आपकी नेक यहां पर सेफ रहे. यू जस्ट स्टे हियर. आपकी जितनी कैपेसिटी है 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, आप अपने हिसाब से उसको कीजिए. बट ऑल्सो रिमेंबर कि डोंट होल्ड योर ब्रेथ. ब्रेथ को आप यहाँ पर रोके मत, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बैक बेंडिंग इधर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं कि स्टूडेंट्स दे फील फेंटिंग, वो उनको चक्कर का आ जाना है, डिजीनेस है, एग्जॉशन है, या समटाइम्स इवन दे फील द डार्कनेस. तो ये इसीलिए होता है कि क्योंकि हम कभी ना श्वास को रोक लेते हैं वहाँ पर, वी स्टार्ट होल्डिंग अवर ब्रेथ. सो प्लीज़ नेवर एवर डू दैट. और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर करने की जरूरत नहीं है. आप थोड़ा थोड़ा कीजिए और धीरे धीरे आप अपनी ड्यूरेशन को इंक्रीज कीजिए. लेकिन ब्रीथिंग को आप कंटिन्यूस रखें. इवन आप 3 सेकेंड होल्ड करें या 6 सेकेंड होल्ड करें. ये हुआ आपका हिप की तरफ. इस प्रैक्टिस को आप कम से कम 2 बार 3 बार आप इसको रिपीट करें. एवरी टाइम यू ट्राई टू होल्ड, थोड़ा थोड़ा इसमें होल्ड करने की भी कोशिश करें. उसके बाद सेकंड राउंड में हैंड्स लिटिल बिट अप, जिसमें आप अपनी मिडिल स्पाइन को कवर कर सकते हैं. बाकी चीजें सेम रहेंगी. ओपन चेस्ट, शोल्डर, ड्रॉप शोल्डर, हिप पुश फ्रंट साइड, इनहेल, एक्सेल, फिर बेंड बैक कीजिए. उतना ही आप लेवल पर जाइए जितना आप होल्ड करने में सामर्थ हो. मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पर मत जाइएगा. जैसे आप एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे सो यू विल फील द डिस्ट्रैक्शन इन योर ब्रेथ. आपको अपनी ब्रेथ में डिस्ट्रैक्शन महसूस होगा. मतलब कि जैसे आप अपनी लिमिट से ज़्यादा जाएंगे ब्रेथ या तो आपका रुक जाएगा या फिर आपका ब्रेथ फास्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. तो आपको बैलेंस रखना है. बैलेंस रखने के लिए द वेरी इजी थिंग व्हेन हाउ यू फील कि दैट्स यू आर इन बैलेंस, जस्ट चेक योर ब्रेथ. आप अपने ब्रेथ को चेक करते रहिए. दिस थिंग कैन अप्लाई इन ईच एंड एवरी पोस्चर. इसी तरीके से आप फिर अपर बैक की तैयारी करेंगे. पुट योर हैंड्स ऑन योर अपर बैक. जितना आप हाथ ऊपर लेकर जा पाए. ओपन शोल्डर, ड्रॉप योर शोल्डर, सेम हिप पुश फ्रंट साइड, इनहेल, एक्सेल. धीरे धीरे ही आपको पीछे की तरफ आपको जाना है. सेम टेक्निक आपका सेम रहेगा. ओनली आपको बैक बेंडिंग के एक्सपेक्ट आपको चेंज करने हर एक लेवल के ऊपर.
ईच एंड एवरी एक्सपर्ट विल गिव यू द डिफरेंट पार्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ योर स्पाइन। तो अलग अलग पार्ट की आपकी स्पाइन के अंदर आपकी ओपनिंग रहेगी। जब आप इन सारी प्रैक्टिस को करने में समर्थ हो जाएं, इट्स नॉट दैट ऑल थिंग्स विल हैपन इन अ वन डे, कि एक दिन में सारी चीजें हो जाएंगी। इफ यू आर ए वेरी बिगनर तो प्लीज अवॉइड कंप्लीट कैमल पोस्चर, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप स्टार्टिंग में सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज इनफ, totally enough. After certain days you feel कि yes, now you have the capability, you are able to hold all the variations for 10 second, 15 second, 20 second. उसके बाद फिर आप तैयारी कीजिएगा exactly camel posture की। वो कैसे? Here you have to catch your ankle, आपको यहाँ पर आपके एंकल को पकड़ना है। तो लेकिन हो सकता है कि इनिशियल लेवल में भी you are not able to catch your ankle, तो उस केस में एक ऑप्शन है कि आप टोज को ऐसे कर्ल कर लीजिए, यू कैन कर्ल योर टोज एंड आफ्टर यू कैन कैच योर एंकल। तीसरा है कि फिर भी आपको लगता है कि नॉट एबल, उस केस में यू कैन यूज ब्लॉक, आप दोनों तरफ ब्लॉक ले लीजिएगा, ब्लॉक से हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, और यू कैन टच विद फिंगर टिप। फिंगर टिप थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, तो आप ब्लॉक, कर्ल द टो और फिर फ्लैटन फीट, आप ये प्रैक्टिस लीजिएगा। सो कैच योर एंकल, उसके बाद सेम पुश योर हिप फ्रंट, ड्रॉप योर शोल्डर डाउन and after just come in posture. Neck you have to please take care. अलाइनमेंट कैसे रहेगा आपका? शोल्डर रिस्ट आपका अलाइन रहेगा, शोल्डर से हिप कोशिश कीजिएगा अलाइन रहे, हिप टू नी भी आपका अलाइन रहे। किसी को एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी होता है तो वो हिप को बहुत ज़्यादा आगे भी लीन करते हैं, गाइस वो भी कहीं ना कहीं रोंग है, क्योंकि उसको ज़्यादा पुश करने से तब भी आपका जो कंप्रेशन लोअर स्पाइन की तरफ वो आ सकता है। सो बाय दिस वे यू कैन डेफिनेटली यू कैन अचीव द कैमल पोस्चर। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पर तो यू कैन पुट योर कमेंट्स इन under the video. So thank you so much, and if you like this video please like, share and subscribe. And but remember, back bending is not about back pain. Back pain means back pain. Back bending is only about back bending. तो बिल्कुल आराम से कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा। Everyone has their own limits, हर किसी का अपना अपना लिमिट्स होता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है, but you will have the improvement if you will follow all this technique step by step. Very important thing. So thank you so much. Namaste. Hari Om. Om Shanti.